राधे राधे पवित्र इंदिरा एकादशी आमे गत थर भली बाबाजी नरहरि दास सहित आमे आलोचना करवा। मोर प्रति युवपीढ़ी मान को निवेदन करी शेष पर्यंत शुणिबे एवं विचार करिवे आम जीवन रे मध्य केमिति साधनार मार्ग प्रतिफलित हेब। आमे संसार भितर थाउ किंबा आमे आश्रम जीवन रे थाउ जेकोसी जीवन रे थाउ साधनार आवश्यकता अछि, उत्तम व्यवहार आवश्यकता अछि। आसुंदा आमे शुणिबा। राधे राधे समस्त गुरुजन मान को प्रणाम निवेदन करुच्ची। युवपीढ़ी मान को शुभेच्छा प्रदान करुच्ची। पवित्र एकादशी आउ ए एकादशी नाम होची इंदिरा एकादशी। सी पुणी पड़े कृष्ण पक्षरे पड़े, किंतु एक आमे जानी रखिबा जे एही आशून्य मासरे इंदिरा एकादशी पड़े। आउ से इंदिरा एकादशी को आमे समस्ते पालन करवा उचित। किंतु गोटे स्वतंत्र कथा रही एकादशी रे ये हूँ गोटे पितृपक्ष। बर्तमान आपण मैंने समस्ते जानी पितृपक्ष चली आउ ए पितृपक्ष रे एकादशी कहीं केमिति है आम सांगर तो नरी भाई अच्छा। नरी भाई प्रणाम। आउ आम नरी भाई को लेकिन आम आलोचना करवा, कारण मु सबु बेले मो युवपीढ़ी मान को कहे ए जीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु। तेणुक आमे भगवानंकर तनु को उपलब्धि करने चिंताधारा को आम भितर प्रवेश करने आमे साधु सन्थ गुरुजन मान शास्त्रीय कथा शुणा, समालोचना कथा नुह शास्त्रीय कथा शुणिकी आम जीवन को पवित्र करवा। तेणु नरी भाई आमे ये जो इंदिरा एकादशी कृष्ण पक्षर पड़े आउ इंदिरा एकादशी रे कौन स्वतंत्र रही। आमे तो बहुत एकादशी आलोचना करें आ बहुत एकादशी रे समस्ते एमिति कि जो युवपीढ़ी माने करने साहस करुले बर्तमान से युवपीढ़ी माने एकादशी को पालन करने को चेष्टा कले एवं बहुत एकादशी पालन कर जो मैंने पालन कर कमेंट बॉक्स में लिखुं गोपाल भाई आम एकादशी पालन करुँ। आम युवपीढ़ी मान सहित सीधा सड़क भाव में मिसाई एक गोटे कार्यक्रम जो कार्यक्रम में आम टे आलोचना करवा से इंदिरा एकादशी कथा। तेबे यही एकादशी इंदिरा एकादशी कौन स्वतंत्रता रही? ये इंदिरा एकादशी आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी ये एकादशी प्रतिटी जीवनर साधना को सी परिवर्तन कराती बा साधना को सी आगे नियंती। अच्छा। सफल मध्य कराती। ये इंदिरा एकादशी कथा आमर कपिल देव देवहूति सहित भी गोटे ये इंदिरा एकादशी उपरे थिला। कौन जेतेबेले देवहूति कदर्म देवहूति स्वामी हेले कदर्म आज्ञा सी मनुराजा कन्या आज्ञा सी जेतेबेले कपिल जन्म हेले 4 वर्ष होता। अच्छा। सेतेबेले सी देवहूति कपिल को कहले मते अष्टांग योग साधना शिखाओ। अष्टांग योग साधना कथा शिखाओ कहले कपिल कहले मु कौन अष्टांग योग साधना शिखेबी, मु तो छोट बालू तो मु कौन शिखेबी। देवहूति कहले ना तमें ही मते शिखेब। सी सेठू कहले कपिल कहले माँ तुम्हें अष्टांग योग साधना कहीं शिखब, तुम किए कहला ना तुम पिता कदर्म मो स्वामी सी कहते तुम्हें अष्टांग योग साधना कले मु से मार्ग को जीवी। तेरे स्वामी ही सतसंगर प्रथम पहाच को आगे छुआई देथिले माने कर्दम ऋषि कहते जे तांको पत्नी को जे तुम्हें अष्टांग योग साधना करिवो शिखिबो। अच्छा। सेते बेले सी तो विष्णु अंशी ना से अनेक परीक्षा करती साधन परीक्षा बहुत कष्ट। अच्छा। सी सेठू कहले मु तो तुम पुओ। अच्छा। तुम तो मुक्ति बाट मु तो करदेवी जदि तुम मत भावुज मु गोटे विष्णु अंशी ताले तुम तो मुक्ति है गल। अच्छा। आ तुम स्वामी तो किसी कम बड़ साधक नथिले सी भी शिखै पारथांते। अच्छा। सी तो कर्दम सी भी करि पारथांते मो पिता जे कदम ऋषि से किसी कम बड़ नथिले। माने ए कथाटा कपिल मुनि माने कपिल निजे कहउचंती तांको मां देवहूति को कहउचंती एवं पितांकर कथा भी कहउचंती। से कहले ना से कहिचंती तुम ठारू मु शिखिया पई। से तेले कहले
तापर पुणी ये कहले कहले कौन दरकार तुम अष्टांग जुग साधना। अच्छा अच्छा तुम किसी भी अष्टांग जुग साधना किसी आवश्यक ही ना। आज्ञा कहले देवहूति से गोटे कथा कहले कहले मु निजे साधना करिकिन मु निजे मुक्ति बाट काढ़ी आज्ञा कहारी साधनार मु जीविनी। अच्छा एटा समस्ते मन रखिया दरकार निजे साधना कले ठीक मार्ग को जाई परिबो। अच्छा कहा साधना रे कि मते मु अमक साधुक संग करिछि मु किछि न कले मु मुक्ति पाइबी मुक्ति दे देबी एटी संपूर्ण भाव प्रमाण कर देले देवहूति जे निजे साधना करिया पई करदम भी तांको कहि देइछि आज्ञा तुमे निजे ही साधना कर। अच्छा माने तांको स्वामी करदम भी कहि देइछि देवहूति को जे तुमी निजे साधना कर तुमको के मुक्ति देई देबो। जेमिति आजिर समाज भितरे जो घटना घटुची जे आमे आज अंधविश्वास रे एथि पई प्रवेश करूचे जेहेतु आमे निजे शास्त्र पढुने निजे आमे साधना मार्ग को आपणुने एही होची गोटे स्वतंत्र उदाहरण। तबे आमे सेही कथा में बाबाजी नरहरि दास ठारू सुनुतिले तबे कोन हला तापरे से कहले हो सेठी भागवतर भल भाव लिखा है गोटे कहले माँ तुम्हें आग नवदा भक्ति भितर को जाओ तापर अष्टांग जुग साधना कर। कपिल मुनि कहले भक्ति हला प्रथम पाहाच। अच्छा से भक्ति की जीवा पाई हेले तुमको आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी प्रथम करिया पड़िबो। तेबे आमे नरहरि गोटे कथा कहबी मु नरहरि डाके से होजन बाबाजी नरहरि दास किंतु एठी आम भागवत गोटे सुंदर कथा कहउचंती कृष्ण चरणे भक्ति हेबा मूल कारण साधु सेवा। तेणु गोटे साधुंकर गोटे पु गोटे साधु बोली भाबिचंती तंग पु को विष्णुंकर अवतार बोली भाबिचंती जानिछंती परदम तंकु बतई देइचंती कहि सारिचिते। आज्ञा से सेठी कहले आज्ञा कहले सुन सुधीरे तुम्हें माए मन को रख कृष्ण पाए। प्रथमे कृष्ण पाद तले तुम मन को रख मन रख श्रवणे सुन तांको गुण कीर्तन कर अनुक्षण। अच्छा स्मरण अर्चन बंदन ये जे नवदा भक्तिर विधान। अच्छा पाद पाद सेविव साक्ष्य भाव आत्म निवेदेव। आज्ञा एते प्रकार कृष्ण पाद सेविव जाई अप्रमाद। अच्छा से कहले यही नवदा भक्ति भितर को आसिया पाई हेले गोटे पाहच प्रथमे एकादशी व्रत पालन कर। प्रथमे एकादशी व्रत हमको पालन करिया पे पड़िबो। देवहूति करूथिले अच्छा एकादशी करूथिले जेते बेले जानी देले जे एई इंदिरा एकादशी लक्ष्मी कर एक गोटे ये नाम रे हेजी ये इंदिरा एकादशी को जदि मु रमा एकादशी से करथिले। अच्छा प्रसिद्ध थिले रमा व्रत बोली। अच्छा ये एकादशी व्रत को जेते बेले सी जानी देले तापर तांकर दृढ़ दृढ़ता आसीगला जे मो एकादशी एटा गोटे कपिल मुनि को कथा गला। आज्ञा आमर यही कली जुग रे गौरांग जेते बेले भी गृह त्याग कले आज्ञा सेते बेले तांको माँ को जाई निवेदन कले जे माँ मते एथर विदा दियो मु जाई ए समाज रो किछि कर्म करिवि। अच्छा सेवा करिवि। तांको माँ भल भाबे जानले जे ये रहिबेनी आ मु जदि अटकेबी ताहले मोर अपराध हबो आउ किंतु मोर मायाटा छाड़ुनी। सहज माँ केबे हेले माया छाड़ी परिबोनी निश्चित से मायाटा मोर छाड़ुनी। अच्छा एणु मु तांको काहींकी अटकेबी ना तुमे जाओ। सेतिकी बेले से गोटे कथा कहिदिले कहले माँ कहले देख जे मु विश्वर कर्म कले तुमर सफल हब मु जदि तुम पाखे बसबी कौन हम। अच्छा तो तांको माँ कहले कहले देख मु हूँ माँ मो भितरे माया अच्छी छंद अच्छी कपट अच्छी मोह अच्छी ये सब मु त्याग केबे करि परिबिनी काईना मनुष्य तुमे सिना देवता अंशरे जन्म हिच मु किंतु मानव मो भितरे सब आसीबो किंतु तुमे गला बेले मते किछि देईकी जाओ। ये तो महाप्रभु ये दिव्य नीलार अधिकारी ये जहाँ चाहिए भी ताहा दे पारिबे। से कहले कौन मागुज माग ते सुंदर माँ सबू माँ माने एटा मन रखा दरकार। सी कहले
एमती गोटे जिनस देकी जाओ जमी तुमको मु मने पकेबी किंतु मायार नुहे मोहरे नुहे केवल प्रेम जमी प्रेम मु मने पकेबी से भली तुम्हें मो पाखक आसुथ मत प्रेम दर्शन देउथिबो। महाप्रभु कहले ठीक अच्छे माँ मु आज तुमको यही वचन देकी जाऊँगी निश्चिंत तुम कथा रक्षा करी। अच्छा सी से कहले माँ ये सब जिनस तुम्हें मागिदेल खाली सेमती दिया जाए ना माने एठी माने निमाई निजे कहउछन महाप्रभु चैतन्य तांको मां को कहउछन। अच्छा सेमती दिया जाए नहीं। अच्छा ए जिनस करिया पई तुमको एक साधन करिया पड़िबो। अच्छा कहले हाँ मु साधन करी कौन साधन करिया पड़िबो ना तुम्हें आसंता जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी जो पड़ुची इंदिरा एकादशी आसुची आज्ञा से एकादशी व्रत पालन कले तुमको ए मोह माया ए सब कटिकिन तुम भितर प्रेम सृष्टि हेबो। से व्रत पालन करी सी जो मुहूर्त रे डाकुथिले से मुहूर्त रे सी कृष्ण को गौरा को दर्शन करुथिले कृष्ण रूप रे दर्शन करुथिले। एमिति मध्य चैतन्य चरितामृत रे राधा गोविंद नाथ लिखिछन्ति गुटे तांकर ये रे गौरांग चैतन्य चरितामृत रे से लिखिछन्ति जे प्रसाद भी देइछन्ति माने महाप्रभु को माने एमती प्रेम रे से व्याकुल होइकिन डाकिछन्ति से दर्शन देइछन्ति प्रसाद भी करिकिन तांको देइछन्ति। से एणु ए साधनार यही एकादशी व्रत रे यही दुईटी जिनस एतिरे अछि आ गोटे सत्य जुगर गोटे कथा रही। अच्छा सत्यर पौराणिक कथा पुराण कथा मुचकुंद नामक जने राजा थिले। अच्छा सी एते बड़ विष्णु भक्ति तांको विष्णु भक्ति देखी जेतेले देवपुर रे जेते सभा हुए मुचकुंद को डाकती। अच्छा अच्छा दिने राजा मुचकुंद जाइछन्ति सेठी वरुण बसछन्ति समदेव बसछन्ति तापरे कुबेर बसछन्ति एमिति सबु देवता मान मध्य बसिछन्ति। विभिषेक बोली जने देवता सी भी बसछन्ति। सेई देवसभा रे बसिला बेले गोटे आलोचना हला जे विष्णु भक्त तो बहुत बाहर छन्ति हेले तापरे विष्णु भक्त मान विष्णु लोक को आसीबा को तां कष्ट होछि। अच्छा मुचकुंद सेठी सेई कथाटी उपस्थापना करथिले। अच्छा सेठी वरुण कहिदिले गोटे कथा कहले विष्णु भक्त हेले जदि एई कृष्ण पक्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी पालन करी विष्णु को प्रार्थना कर जाए उपासना करा जाए कीर्तन करा जाए नाम संकीर्तन करा जाए ताहले से विष्णु लोकरे निश्चिंत भाव अपराध दूर हो विष्णु लोकरे ए कथाटी शुणी मुचकुंद आसिले राज्य रे कड़ा नियम करते राज्य रे एमिति कि पशु पक्षी मान को भी उपासना करैतले। सेई समय तांकर गोटे कन्या थिले चंद्रभामा ताकू सेतळु 8 वर्ष होइदिला बालुत कन्या तांकू सेते बेले बाल्य विवाह कर देथिले। तांकू सेते बेले जहा परंपरा थिला बाल्य विवाह कर देले जहा परंपरा थिला। सुभर्ण देव बोली जने राजपुत्र को से विवाह करते राजकुमार विवाह करथिले बाल्य विवाह करथिले। सुभर्ण देव को विवाह करथिला कला पर से तांकर नर रे सेते रहुथिले। सेई समय रे राजा आदेश करदेले जे उपासना समस्ते करिवे नाम कीर्तन समस्ते करिवे रातिर उजागर है। सेते सुभर्ण देव को देह शरीर असुस्थ थाए। अच्छा इच्छा नथिला करिया पई किंतु जेहेतु ये देवसभारू आसी निर्देश करछंती भय रे से उपासना करदेले। अच्छा अच्छा उपासना किंतु तांका शरीर को नेलानी मृत्युवरण हो गले। ओहो जेतेले मृत्युवरण हो गले सेतेबेले ये बालुत थिले
ଚନ୍ଦ୍ରଭାମା ବାଳୁତ ଥିଲେ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁ ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡାହା କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ସବୁ କରିବା କଥା କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଚକୁନ୍ଦ ସାଧନାର ଏତେ ଉପରେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ଶୋକ କଲେନି। କହିଲେ ଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ବି ଭଲ, ତାଙ୍କର ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଏତିକି ସମୟ ଗଲେ। ସେଇଟା ସେଇ କଥାଟାକୁ ସିଏ ସେତିକି ଭିତରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ବି ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଏମିତି ଗଲା, କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ସୁମ ଶର୍ମା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭନ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସୁମ ଶର୍ମା ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦରଗିରି ପାଖରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ମନ୍ଦରଗିରିରେ ସାଧନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସାଧନ କରିଥିଲେ ଇଏ କାମଦେବ ଋଷି। କାମଦେବ ଋଷି ସେଠି ସାଧନ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ମନୋରମ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଯାଇକିନି କାମଦେବ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଭଳି ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ, କାମଦେବ ଋଷି ସେଠୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦରଗିରିର ଇଏ ଆସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ। ଆଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୁବନ ଦେବ। ଇଏ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାମାକୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତି ମାନେ ଭଜନ କରିନଥିଲେ, ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଭୋଜନକୁ ଭାବିକିନି ମୁଁ ଖାଇଲିନି ଭାବି ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବିକିନି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ହଉ କି ଭକ୍ତିରେ ହଉ ସାଧନ ତ କରିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନଟା ଯାହା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ସବୁ ତ କରିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସିଏ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାମା ଏଠିକି ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା। ସତକୁ ସତ ମନ୍ଦରଗିରିରେ ସିଏ ରହିଲେ। ସେଠି ସିଏ ବି ସାଧନ ଭଜନ କରି ଗୋଟେ ଋଷି ଭଳି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧକ ହେଇକିନି ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଚକୁନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ କିଛି ନେଇ ମନ୍ଦରଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। ମନ୍ଦରଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମନୋରମ୍ୟ ଯେ ସେଠି ଦେବତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେବସଭା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଦେବସଭା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସୁବସେନା ଦେବ ସିଏ ଯାଇକିନି ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ ଆସନରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଚକୁନ୍ଦ ବି ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଇଁ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ରୂପ ସେଇଭଳି ବାଳକ ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାମା ବି ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାମା ଏକା ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେତେବେଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାମାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେଠୁ ସବୁ କଥା ଏୟା କହିଲେ କାମଦେବ ଋଷି ମୋତେ ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ବେଳୁ ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ତୁମକୁ ଭେଟ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଦେବ ସଭା ଚାଲିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା ପରେ ସେଠୁ କାମଦେବ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କାମଦେବ ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ସାଧକକୁ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ବି କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାମା ବି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ
ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କି ପାଇନି ମାନେ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରି କରି ମୁଁ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେବି। ମୋର ଯେଉଁଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ ପଛେ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରତର ମହିମାରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ କାମଦେବ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାମା, ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସୋମସେନାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଶ୍ୱିନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରା ଏକାଦଶୀର ଏଇଭଳି ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ଯେ ଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୂଳଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ସେ କଥା କହିଲେ, ଭକ୍ତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ଜୀବ ନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ତ ଗ୍ରହ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ତାହା ବି ନୁହଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ବଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଭିତରେ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ଜଣେ ବାପାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେମିତି ସଂସାରକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନରୀ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବହୁତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ହଠାତ୍ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି ନା, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିବୁ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ମାର୍ଗଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ସେଦିନ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଗତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ, ତଥାପି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ କଥା ଟିକେ କହିବେ। ସେ ଏକାଦଶୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁହା ସରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଉପାସନା ଖାଇନି ବୋଲି ଯଦି ଖାଇବି ସେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଆଜି ସୋମସେନା ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଖାଇନି ଖାଇନି ରୁଗୁଣା, ମୁଁ ରୁଗୁଣା ଖାଇନି ଖାଇନି ନ କହି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଗିକିନି ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦିଆତେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇନି ଖାଇନି ଭକ୍ତି ମାନେ ଭୟରେ କରିବା ଉଚିତ, ଭୟରେ କରାହବ, ପ୍ରେମରେ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭଜନରେ ସିଏ ରହିଲେ, ଭଜନରେ ରହିଲେ, ଭଜନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଜନରେ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ସରଳ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହାକି ସକାଳୁ ଜଣେ ରୋଗୀଣା ଲୋକ କିମ୍ବା ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଛତୁଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇ ପାରିବେ, ବିନା ଚାଉଳ ବିହୀନ ଛତୁଆ ପିଇ ପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ସାଧକ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ କନ୍ଦ ଖାଇପାରିବା, ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ସାମାନ ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଏକାଦଶୀ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସନା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜଣେ ସାଧକ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରକୁ ଦବନି, ତାକୁ ଆପେ ସେ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିଯିବ। ଥରେ 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 କଲେ ତାର ଆପେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଯିବ, କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି, କ'ଣ ମୁଁ ଭଜନ କରିପାରିବି। ତାର ଭୋଜନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବନି। ଭଜନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଭଜନରେ କହିଲେ ସକାଳୁ ଜପ ଟିକେ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରିବା, ପରିକ୍ରମା ଟିକେ କରିବା। ପରିକ୍ରମାରେ ଅନେକ ଅପରାଧ ଦୂର ହୁଏ। ପରିକ୍ରମାରେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମର ଏ ଅପରାଧ କେମିତି ଦୂର ହେବ, କେମିତି ଏ ଅହଙ୍କାର ଆମର ଦୂର ହେବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବତେଇଥିଲେ ମାଦୁକୁଡ଼ିକର ପରିକ୍ରମାଙ୍କର ଭଜନ କର। ପରିକ୍ରମା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିକ୍ରମା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ଆଗେ ହଉ, ଆମେ ଏକାଦଶୀ କରିବା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆଗେ ଆସୁ, ତାପରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଏକାଦଶୀ ଯେମିତି ଆମ ପାରୁଅନ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କରିବା। ଧୀରେ 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 ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ତେଣୁକରି ଏ ଆମେ ଥରେ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପେ ଆପେ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆମେ ଏକାଦଶୀ କଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏକାଦଶୀ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏତେ କଥା, ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା। ଆମର ବି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାବା ଏକାଦଶୀ କଥା କହିଲେ, କିଛି କିଛି
ପିଲା आज्ञा सन्यासी हवा को भी आसिकिन भी आज्ञा से कहले उपासनाटा केମିତି कौन करिया आज्ञा हाँ बाबा बाबा कहले जदि किछि न करियो ताले जगह को आसीजो काहेकि आज्ञा गोटे काम कर तुमे एकादशी व्रत कर टिके छतुआ टिके खाओ संध्या बेले टिके हल्का खाद्य खाओ आज्ञा तुम स्टोमाकटा टिके तुमे खाद्यर परिवर्तन हो टिके खाद्यर परिवर्तन हो कि रेस्ट दिए जाऊ स्टोमक को टिके ताको साइंस कथा कहि कि बाबा तांको सब बुझेई दिले मु सुनिथिली एनो आमे एकादशी कले आमर उपासना कले किछि भी क्षति हबनी जो कहू गैस्ट्रिक बढ़ी गला से अमक गला किछि हबनी भजन साधन रे लोक बंचुछंती साधु संत माने भजन साधन रे बंचुछंती शह शह वर्ष बंचुछंती एबे जने देखंतु सब देखुदिबे यूट्यूब रे 110 वर्षर जने साधु से साधन भजन रे बंचिछंती तो आजिकाली आमे तांको तुलना करा जीवनी किंतु निश्चित साधन भजन रे रहिछि हां ए सितर की काटि रहिछि निश्चित साधारणतः हम घर को गले आनंद रे जदि गोटे जन व्यक्ति को देखि आनंद रे जदि आमे 10 घंटा उपास रहि गली हमको जना पड़ेनी धर हमर बाबा जन जन को घर को जाती से सब उपास भोकला रही भजन साधना करी माने जप करी पगंती कीर्तन करती कर्म करी पगंती तांको किछि जना पड़ेनी सेमदी आनंद रे भजन कले यही सब जिनस भजन कहले खाली नाम संकीर्तन नुहे भजन कहले अध्ययन करवा आज्ञा साधु संत माने आह्निक को बेसी गुरुत्व दबा आवश्यक आज्ञा आज्ञा आउ संसार भीतर रहिले सत्संग सुनिबा गुरुदेवंकर कथा आजिकाली कैसेट सुंदर कैसेट बाहरी पइलाने आमे विभिन्न प्रकार जंत्र सब कथा सुनिबा भजन परिक्रमा टिके करिवा जप ध्यान टिके करिवा आमे जदि धर गोटे आमे कुआडे परिक्रमा करि पारना गोटे विग्रह को गुरुदेव विग्रह को हूँ ना बाबा तो कहते पिता माता सेवा तांको विग्रह इष्ट विग्रह मझे रखी चारि पाखा जाक आम परिक्रमा कले गोटे माला जप करी आम परिक्रमा करी भजन रे भी जाऊँगी एणु साधन भजन कले ये सब मन रखिले भजन प्रति एते गुरुत्व रुहेनी जदि आम कहवा मु काली एकादशी कर खाइनी आज एकादशी कर कौन खाई एमती जति हेले ताहले टिके कष्ट हम साधन एकादशी व्रत पालन करिया कष्ट निश्चिंत आकु न करी मोर एकादशी व्रत मु काली करी आज्ञा ताले से प्रभु ताकू ऑटोमेटिक ताकू सहायता निश्चित निश्चित सो ऑटोमेटिक हमकु भूख लागिवनी साधना को आज्ञा प्रत्येक साधना को से सहायता करिवे आज्ञा एकादशी व्रत निश्चिंत भाव रे प्रत्येक साधना को सहायता करिवे साधना कहले खाली जप तप करिकिनी गोटे बड़ साधु संत हवा बा गोटे प्रतिष्ठित हवा से नुहे एमती कि पाठ पढ़िया गोटे एक साधना कम बड़ साधना से साधना रे से जाइकिनी कुआडे कुआडे सब निश्चित रहउचंदी तेणु सबू कर्म ही साधना तेणु आमे एई पवित्र इंदिरा एकादशी के पालन करिबा तसहित आमे जानिले शास्त्रीय कथा तसहित आमे जानिले वैज्ञानिक कथा एवं आउ गोटे कथा आम भितरे श्रद्धा नथाई अंतर्गते केवल लौकिकर मते यदि आम भितरे श्रद्धा नहीं तेबे आमी निज पुओ को मध्य निज झील को मध्य भल भाव गढ़ी पारिबा नहीं तेणुक प्रथम आवश्यकता रही श्रद्धा एवं श्रद्धा थिले गोटे माटीए गोटे बापाटीए बहुत परिश्रम कले मध्य तांको किसी जना पड़े ना तेणु आज कथा को मोर प्रति युवपीढ़ी मानू एति कहबी जे सेमाने ए कथा को भल भाव शुणिबे एवं निजे विचार करिवे एवं एही भली एकादशी व्रत भल भल दिन को पालन करिवे निज जीवन में आम पालन करने द्वारा मुझे ये कथा सब बेले कही जे युवपीढ़ी मानक पई मु जने भल बंधुटीए बापा माँ मानक पई मु गोटे भल पुओटीए एवं मु मध्य तुम भली तमे जमी संसार भितर रोच मुझे जने संसारी मनीषटीए आम संसार थाऊ कि आश्रम थाऊ आम जोठी थिले मध्य भगवान को डाकिले भगवान निश्चित शुणिबे एवं आम उत्तम व्यवहार उत्तम कथा कहिले निश्चित भाव में ए प्रभाव अन्य मानक ऊपर पड़ो तेणुक प्रति बापा माँ माने निजे आपण पालन करेंगे आम पिला कहवा अपेक्षा पालनटा अधिक प्रभाव पड़े आउ से प्रभाव निश्चित भाव में आपणकर पुओ झील मानू परिवर्तन करिवो एवं नुआ भविष्य गठन करिवार सहयोग करिवो। रहुछि राधे राधे नरवी भाई प्रणाम राधे राधे।